हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज मैं आपको बताने वाला हूं टेस्ट वैग्रेंट का एचटेट रोल के लिए इंटरव्यू प्रिपरेशन। अगर आप कर रहे हैं तो आपको मैं सारे इंटरव्यू के क्वेश्चंस बताने वाला हूं और इसकी आपको शीट भी मिल जाएगी। उसके लिए आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना पड़ेगा, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। वहां पे जाके आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, वहां पे आपको ये वाली शीट मिल जाएगी। इसमें सारे आंसर पहले से ही लिखे हुए हैं। किसी किसी के आंसर मैंने नहीं लिखे हुए हैं, क्योंकि वो आपके प्रोजेक्ट के हिसाब से लिखे जाएंगे। तो उसके भी आप आंसर लिख लीजिएगा और इसको जब भी आप इंटरव्यू देने जाएंगे टेस्ट वैग्रेंट का, तो इसे एक बार रिवाइज कर लीजिएगा, तो आपका इंटरव्यू क्लियर हो जाएगा। इसमें बता देता हूँ क्या क्या चीजें रहेंगी। सारी चीजें मैं आपको क्लियर कर देता हूँ शुरू से लास्ट तक का। जो ये एग्जाम हुआ था, टेस्ट हुआ था, इंटरव्यू हुआ था, वो 27 सितंबर 2021 को हुआ था। ऑर्गेनाइजेशन का नाम है हमारा टेस्ट वैग्रेंट एचडेट रोल के लिए। अगर इसकी वेबसाइट पे जाएंगे तो ये वेबसाइट आपकी ये रही, इस तरह की एक वेबसाइट रहेगी टेस्ट वैग्रेंट की। इसमें ये लिखा हुआ है वी आर सॉफ्टवेयर क्वालिटी कंसल्टेंट, मतलब ये सर्विस बेस्ड कंपनी है। अगर आप नीचे की तरफ आएंगे तो इनके आप कस्टमर्स देख सकते हैं, वेदांतु, एटलेशियन, रिजॉल्व, बहुत सारे कस्टमर है। और ज्यादातर ये क्यूए के ऊपर काम करती है। टेस्ट नाम है तो ऑलरेडी क्यूए के ऊपर काम करती है। फुल स्टैक क्यूए इंजीनियर्स आपको चाहिए, या फिर कोई सा भी कंसल्टेंट करवाना है तो, और इसमें आपको जॉब्स देखनी है तो यहाँ पे क्यूए रोल्स पे भी आप जाके देख सकते हैं, या फिर करियर पेज से तो आपकी जॉब्स ओपनिंग होगी तो वहां पे भी आप जॉब अप्लाई कर सकते हैं। या फिर दूसरी तरह ये लिंक्डइन की भी लिंक आपको मिल जाएगी। यहाँ पे 101 एम्प्लॉय हैं टोटल, ये बेंगलोर की कंपनी है। यहाँ पे भी आप जॉब जाके देखेंगे तो आपको मिल जाएगा। अब मैं बता देता हूँ इसमें कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे। बेंगलोर लोकेशंस की है। 27 सितंबर को हुआ था। किसने लिया था? विशाल एस ने। विशाल एस को अगर आपको ढूंढना है तो यहाँ पे आपको प्यूपल पे जाके जाइएगा, वहां पे आपको मिल जाएंगे विशाल एस। ठीक है, तो आप उनसे कोऑर्डिनेट कर सकते हैं, उन्होंने ही टेस्ट लिया था। तो इसमें देख लेते हैं कौन कौन से क्वेश्चन है फर्स्ट इंटरव्यू राउंड में। टेक्निकल राउंड 1। सबसे पहला क्वेश्चन है, व्हाट कोडिंग स्टैंडर्ड आर यू फॉलोइंग इन योर प्रोजेक्ट? अपने प्रोजेक्ट पे आप कौन से कोडिंग स्टैंडर्ड फॉलो करते हैं? अगर आप कुछ फॉलो करते हैं कोडिंग के स्टैंडर्ड्स को, तो वो आपको यहाँ पे बताना होगा, या फिर आप मना भी कर सकते हैं कि हम अब पहले से ही हमारा बना हुआ था तो हम उसी को ही फॉलो करते हुए आ रहे हैं। कुछ भी आप इसमें कह सकते हैं। इसका कोई भी जनरल आंसर नहीं हो सकता, जो आपके मन में आ रहा है वो आप कह सकते हैं इसमें। सेकंड क्वेश्चन है, हाउ मेनी वेज टू इटरेट द लिस्ट? हम लिस्ट को कितने तरह से हम इटरेट कर सकते हैं, मतलब आपने देखा होगा इटरेशन करने के लिए, तो इटरेशन हम कितने तरह से कर सकते हैं? तो 7 तरीके होते हैं मेनली। वो होता है हमारा सिंपल फॉर लूप से हम कर सकते हैं, या फिर इनहार्स फॉर लूप, जिसको हम फॉर ईच लूप भी कहा जाता है। इटरेटर की हेल्प से कर सकते हैं, लिस्ट इटरेटर होता है, वाइल लूप की हेल्प से कर सकते हैं, या फिर इटरेटर फॉर ईच मेथड के हेल्प से कर सकते हैं, और या फिर हम स्ट्रीम डॉट फॉर ईच की हेल्प से कर सकते हैं। स्ट्रीम वाला भी क्वेश्चन अभी नीचे आपको मैं बताऊंगा, उसकी भी लिंक आपको डिटेल में मिल जाएगी। या फिर आपको इन सब के बारे में, इटरेटर के बारे में डिटेल में समझना है, ये मैंने आपको जैसे इसके टाइप्स बता दिए, अब इसको आपको डिटेल में समझना है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? यहाँ गीक्स फॉर गीक्स की एक वेबसाइट मिलेगी, इटरेट थ्रू द लिस्ट इन जावा। यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो इन सब के आपके एग्जाम्पल्स मिल जाएंगे। सी में भी मिल जाएगा, जावा में भी मिल जाएगा, पाइथन में मिल जाएगा, जिसमें भी आपको चाहिए सब में आपको मिल जाएगा। और इसका प्रैक्टिकल आप करके देखिएगा खुद ही। नेक्स्ट क्वेश्चन बात कर लेते हैं, इटरेट द सेट। हम इटरेट करना है सेट पे, किसी भी तरह हमें इटरेशन, जैसे आपका इटरेशन वाले पूछा तो आपने सारे क्वेश्चंस बता दिए कि हमारे 7 तरह के इटरेशन होते हैं। अब इटरेशन का सिंटैक्स बता दीजिए कैसे कर सकते हैं। तो ये इटरेशन का सिंटैक्स के लिए भी मैंने आपको दे रखा है, सेट के ऊपर दे रखा है। यहाँ पे इटरेट द सेट के ऊपर है, तो सेट के ऊपर हम कैसे करते हैं? सेट ऑफ स्ट्रिंग हैश सेट का बनाएंगे, न्यू हैश सेट का हम बनाएंगे, जो हमने वेरिएबल बना दिया। फिर इसके बाद उसमें हम सारे एलिमेंट्स ऐड करें। फिर इसके बाद इटरेटर की हेल्प से हम इटरेट करेंगे, हर एक वाइल लूप्स में चलाएंगे कि जब तक हमारा नेक्स्ट एलिमेंट रहेगा तब तक हम नेक्स्ट वाले एलिमेंट्स को प्रिंट करते रहेंगे इटरेटर। तो सबसे पहले ये प्रिंट होगा चैतन्य, फिर राहुल, टिम, रिक, और फिर इसके बाद हैरी। फिर इस वाले वाइल लूप में कुछ भी नहीं रहेगा, नेक्स्ट में ब्लैंक आएगा, नल आएगा, तो ये वाइल लूप से बाहर हो जाएगा, एम्प्टी हो जाएगा। तो ये हमारा सिंटैक्स हो गया। डिटेल में समझना है तो आपको यहाँ पे जाके देखना पड़ेगा, इस वाले पे लिंक पे। नेक्स्ट बात करते हैं, शॉर्टिंग फॉर यूजर डिफाइंड ऑब्जेक्ट। यूजर डिफाइंड ऑब्जेक्ट की अगर आपको शॉर्टिंग करनी है तो आप किस तरह से कर सकते हैं? यूजर डिफाइंड ऑब्जेक्ट को शॉर्ट करने के 2 तरीके होते हैं, कंपेरेबल मेथड से या फिर एक कंपेयर्स मेथड से, इंटरफेस से। तो आप इन दोनों की हेल्प से कर सकते हैं। इसके बारे में अगर आपको डिटेल में जानना है तो इस वाली वेबसाइट पे चले जाएगा, यहाँ पे आपको बहुत अच्छा लिखा हुआ है। जैसे मैं आपको ओपन करके भी दिखा देता हूँ। ठीक है, जब तक ये ओपन हो रहा है तब तक हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इनम उसेज क्या करता है? इनम के बारे में आपने सुना होगा, जावा में इनम होता है। तो इनम क्या होता है? एक स्पेशल टाइप का कलेक्शन होता है, कलेक्शन ऑफ कांस्टेंट हम कर सकते हैं। ये स्पेशल टाइप की क्लास होती है
जिसमें हम कलेक्शन ऑफ कांस्टेंट रखते हैं, मतलब कांस्टेंट जितने भी आपके हैं उसको आप एक इनम वाले में फोल्डर में स्टोर करके रख लेंगे और उसको हम बाद में यूज कर सकते हैं। तो इनम के बारे में अगर आपको देखना है तो यहाँ पे देख सकते हैं इसके बारे में। अब यहाँ पे शॉर्टिंग वाला बता देता हूँ। जैसे इस वाले आप वेबसाइट पे आ गए, इस वेबसाइट पे आने के बाद ये ऊपर आप पढ़ सकते हैं, यहाँ पे बहुत अच्छा लिखा हुआ है डिफरेंस बिटवीन कंपेरेबल और कंपेयर्स के बीच में। तो यहाँ पे आप की डिफरेंस पढ़ लीजिएगा, कैसे हम दोनों बेस से इंप्लीमेंट कर सकते हैं अगर हमें शॉर्टिंग करनी है ऑब्जेक्ट की। तो ये आप यहाँ पे देख सकते हैं कंपेयर हमारा किस लिए यूज होता है, कंपेरेटर किस लिए यूज होता है, कंपेयर हमारे में मेथड्स होता है हमारा कंपेयर टू, इसमें होता है हमारा कंपेयर, इसमें ऑब्जेक्ट दिस और ऑब्जेक्ट का करते हैं या फिर इसमें दो ऑब्जेक्ट्स को मिला के करते हैं, कंपेयर्स करते हैं। तो ये आपका यहाँ पे डिटेल में लिखा हुआ है, इसको आप जाके देख लीजिएगा। पैरेलल टेस्टिंग क्या होती है? पैरेलल टेस्टिंग में हम क्या करते हैं, जैसे आपने कोई भी टेस्ट बनाया, टेस्ट बनाने के बाद आपको एक को क्रोम पे चलाना है, एक को IE पे चलाना है, एक को फायरफॉक्स पे चलाना है और अलग अलग टेस्ट हैं। तो उसके लिए हम एक एक सीक्वेंस वाइज रन करने के लिए तो वेट करेंगे नहीं, तो हम पैरेलल टेस्टिंग का यूज करते हैं। मतलब मल्टीपल ब्राउजर पे मल्टीपल टेस्ट सिनेरियो हम रन करा सकते हैं, उसे हम कहते हैं पैरेलल टेस्टिंग। अगर उसका डिटेल में जानना है और उसका कोड भी देखना है तो आप यहाँ पे जाइएगा ब्राउजर स्टैक की वेबसाइट पे। नेक्स्ट बात करते हैं, हाउ आर यू इनिशियलाइजिंग वेब ड्राइवर एंड डिस्ट्रॉइंग द वेब ड्राइवर इंस्टेंस। इनिशियलाइज तो आपको पता ही होगा कि हम कैसे इनिशियलाइज करते हैं, ड्राइवर इक्वल टू न्यू क्रोम ड्राइवर या फिर फायरफॉक्स ड्राइवर, तो ये हमारा इनिशियलाइज हो गया यहाँ से। फिर इसके बाद अगर हमें डिस्ट्रॉय करना है तो डिस्ट्रॉय करने के लिए ये वाला एक कोड लिखा हुआ है मैंने, ये आप देख लीजिएगा। ड्राइवर अगर हमारा नल नहीं है, नल तो होगा ही नहीं क्योंकि आपने एग्जीक्यूशन करते हुए आए हैं, तो नल नहीं है तो ड्राइवर डॉट क्विट कर दो और ड्राइवर डॉट डिस्पोज कर दो। डिस्पोज भी एक मेथड होता है, उसे भी आप जाके पढ़ लीजिएगा थोड़ा सा डिटेल में। मेवन के प्लगइन कौन कौन से होते हैं, मेवन के कमांड्स कौन से होते हैं, वो चीजें आपको यहाँ पे बतानी होगी। बहुत सारे प्लगइन्स रहते हैं पर आपने कौन से यूज किए हैं अपने प्रोजेक्ट में, वो चीजें बतानी है। ऑथेंटिकेशन आप कैसे करते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन भी उससे मिलता जुलता है, ऑथेंटिकेशन और ऑथराइजेशन क्या होता है, इसको आप यहाँ पे डिटेल में देख सकते हैं, बट मैं आपको बता देता हूँ ऑथेंटिकेशन और ऑथराइजेशन में क्या डिफरेंस होता है। जैसे समझ लीजिए आपने यूट्यूब ओपन किया, अगर आप है ना लॉगिन नहीं है, अकाउंट आपका नहीं बना हुआ है यूट्यूब पे, अगर आप लॉगिन करने के लिए जाते हैं तो आपको एक्सेस नहीं देगा। बट अगर आपको लॉगिन बना हुआ है, ऑलरेडी आपके क्रेडेंशियल है, उससे आप लॉगिन करते हैं तो आपको ऑथेंटिकेट हो गए कि आपका ऑलरेडी यूजर है उस डाटाबेस में, तो आप ऑथेंटिकेट हो उस सर्विस को यूज करने के लिए। ऑथराइजेशन क्या होगा कि ऑथराइजेशन में क्या, जैसे आपका यूट्यूब का प्रीमियम होता है तो आप प्रीमियम को एक्सेस नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि आपके पास उसके आपने पेड नहीं ले रखा, वर्जन पेड नहीं ले रखा, तो उसके लिए आपका हो जाएगा ऑथराइजेशन, कि मतलब आपको उसकी ऑथराइज नहीं है, वो चीज आप एक्सेस नहीं कर सकते क्योंकि आपके पास वो वैलिड नहीं है क्रेडेंशियल। तो ऑथेंटिकेशन और ऑथराइजेशन का अगर आपको और एग्जाम्पल देखना है तो इस वेबसाइट पे जाके आप देख सकते हैं। पुट और पोस्ट के बारे में मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, इसमें भी आपको दोबारा बता देता हूं। पोस्ट क्या करता है, हमारा कोई भी नए रिसोर्स को क्रिएट करता है, और पुट क्या करता है, ऑलरेडी रिसोर्स हमारा क्रिएटेड है तो उसको अपडेट करने के लिए भी यूज किया जाता है। और यहाँ पे गुरु 99 पे बहुत अच्छा लिखा हुआ है, यहाँ पे आप जाके देख सकते हैं। गिट रिबेस क्या करता है, ये सेम हमारा गिट मर्ज की तरह होता है, बट हमारा ये एक प्रोसेस होता है जिसमें हम रीअप्लाई करते हैं कमिट ऑन द टॉप ऑफ द अनदर बेस ट्रिप। मतलब समझ लीजिए कि आपने बहुत सारे कमिट कर दिए, फीचर्स ब्रांच बनाई, उसको आपने मास्टर के साथ कमिट कर दिया, कमिट करने के बाद फिर आपने थोड़ा सा कमिट मास्टर में कर दिया, फिर आपने एक और नई फीचर्स ब्रांच बनाई, बट आपको चाहिए कि वो जो फीचर्स ब्रांच आपने रखी है वो हमारे पुराना वाला जो कमिट था उसके ऊपर रीबेस करना है, तो वहां पे रीबेसिंग का काम यूज होता है। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो इसको आप एक बार एग्जाम्पल देख लीजिएगा, यहाँ पे आपको समझ में आ जाएगा। अच्छा, हमको सिखा रिया है। जावा स्ट्रीम्स क्या होता है, लास्ट क्वेश्चन है आई थिंक ये, नहीं जावा स्ट्रीम देख लेते हैं। जावा स्ट्रीम क्या होता है, ये कलेक्शन होता है, प्रोसेस ऑफ कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, मतलब आपके जितने भी हमारे कलेक्शंस ऑफ ऑब्जेक्ट्स होते हैं उसमें ये जावा स्ट्रीम्स एपीआई का हम यूज करते हैं। इसके बहुत सारे अलग अलग मेथड्स होते हैं, अलग अलग ऑपरेशंस होते हैं। वो ऑपरेशंस मैं बता देता हूँ, दो तरह के डिफरेंट कैटेगरी में ऑपरेशन तोड़े गए हैं। एक होता है हमारा इंटरमीडिएट ऑपरेशन, सेकंड होता है हमारा टर्मिनल ऑपरेशन। इंटरमीडिएट ऑपरेशन में आपके तीन मेथड्स हो जाएंगे, मैप, फिल्टर और शॉर्टेड। और टर्मिनल ऑपरेशन में कलेक्ट, फॉर ईच और रिड्यूस हमारे ऑपरेशंस यूज किए जाते हैं जावा स्ट्रीम में। स्ट्रीम के बारे में और डिटेल में जानना है, ये जावा 8 के बाद इंप्लीमेंट हुआ था, तो अगर आपको देखना है स्ट्रीम के बारे में तो यहाँ पे आप देख सकते हैं स्ट्रीम्स इन जावा। नेक्स्ट देख लेते हैं, क्रिएटेड इंटरफेस इन प्रोजेक्ट। आपने कोई भी इंटरफेस बनाया हो अपने प्रोजेक्ट में तो उसके बारे में आपको यहाँ पे लिखना है। चेक्ड और अनचेक्ड एक्सेप्शन क्या होती है,
वो मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। चेक क्या करती है, हमारी कंपाइल टाइम पे ही हमें एरर दे देती है, एक्सेप्शन दे देती है। और अनचेक क्या करती है, जो हमारी रन टाइम पे देगी। कंपाइल टाइम पे जैसे कैसी एरर हो सकती है, आपने कोई भी फाइल ओपनिंग के लिए कमांड लगाया बट वो फाइल ही फाउंड नहीं हो रही, तो फाइल नॉट फाउंड एक्सेप्शन हमारी चेक्ड एक्सेप्शन में आ जाएगी। अनचेक्ड एक्सेप्शन क्या हो जाएगी, जैसे अर्थमेटिक एक्सेप्शन, डिवाइड बाई जीरो, वो हमारा रन टाइम पे ही पता पड़ेगा कि उसकी डिवाइड बाई जीरो कर रहे हैं हम नहीं कर रहे, तो वो हो गई हमारी अनचेक्ड एक्सेप्शन। तो ये दोनों हमारी थ्रोएबल क्लास इंटरफेस के अंदर आती है, ये देख सकते हैं। थ्रोएबल के अंदर एक्सेप्शन आ गई, एरर आ गई, फिर एक्सेप्शन में चेक्ड और अनचेक्ड आ गई। तो इसके बारे में अगर डिटेल में देखना है तो इसको एक बार जरूर रेफर कर लीजिएगा। ठीक है, बस आज की वीडियो में मुझे इतना ही बताना था। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।